मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कंस मामा ने माफी मांग ली है, क्या सुपनखा बुआ भी माफी मांगेंगी? घर आके सारी बातें पूरी डिटेल से बताऊंगा। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेटी को गलत बोला, मेरी बेटी को बद्दुआ दी गई है। मैंने रिप्लाई का जवाब दिया है। क्या छोटे नवाब ने मायके में जो सजावट हुई है उसका सारा खर्चा उन्होंने दिया है? मायके वालों ने सिर्फ दिखावा किया है? क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हो तो प्यारी प्यारी बहनों कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चले कि ये मेरी वीडियो देखते हैं। और काफी लोगों को मैं जानने लगी हूँ कमेंट की वजह से, क्योंकि जब कमेंट होता है तो ऑटोमेटिक पहचान हो जाती है कि इन्हें तो मैं जानती हूँ, तो कमेंट कर दिया करो। तो चलिए जानते हैं कि छोटे बेटे ने धमकी क्यों दिया है। तो धमकी उसको मैं नहीं कह सकती हूँ, उन्होंने आगाह किया है। और आगाह तो वो पहले से भी कर रहा था, जब वो घर छोड़ के बाहर गया था और आंटी जी बार बार थंबनेल में पोक कर रही थी, बड़े नवाब बार बार उसे पोक कर रहे थे, इधर जगत भाभी थंबनेल और टाइटल में पोक कर रही थी, तब माताजी की आंखें नहीं खुल रही थी, माताजी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जीने खाने दो, मुझे चैन से वीडियो बनाने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तब ऑडियंस का मुद्दा बना बना के कि मुझे गाली दिलवा रहा है, गाली दिलवा रहा है, मतलब कहीं से भी माताजी उसको चैन से रहने नहीं दे रही हैं। और जब अब खुल के वो सामने आ रहा है तब भी प्रॉब्लम है, तो फिर छेड़ना ही क्यों? अगर आप छेड़ते नहीं तो बहुत सारी चीजें छुपी रहती। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके घर की सारी चीजें लाने का जिम्मेदार कौन है? बड़ा नवाब। लेकिन बड़े नवाब का कहना है कि सारी जिम्मेदारी छोटे की है, वही सब कुछ कारनी है, उसी की वजह से सारी चीजें बाहर आई है। भाई किसी को नहीं पता था कि इनके घर में पुलिस आई है, किसी को पता था? लेकिन जगत भैया ने अपने लाइव में बाकायदे वीडियो दिखाई और पता चला। किसी को नहीं पता था कि बेंगलोर वाली जिज्जी के बेटे की औकात कुत्ते से भी कम है, कुत्ते को उसका खाना खिला दिया जाता है। ये बातें आपको पता थी? नहीं पता थी। किसी को पता था कि ये 1.5 लाख रुपए छोटे नवाब को दी हैं? नहीं पता था। और ये सारी चीजें इन लोगों ने खुद बताई है। और शुरुआत बेंगलोर वाली जिज्जी और बड़े नवाब ने किया। लेकिन माताजी को अपनी बेटी बेटा गलत नजर नहीं आ रहा है, उनको वो नजर आ रहा है जिसको उन्होंने खोटा सिक्का समझ के अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद भी उसको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। अगर ये लोग पोक नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि छोटा नवाब कुछ बोलने वाला है। अगर वो वृंदावन से आया और किसी के पैनल पे गया तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर दिया। आप लोग भी पैनल पैनल खेलती हैं, थैंक यू बोलती हैं, जगत भैया तो 1-1 घंटा पैनल पे लगाते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है? जब वो छोटे नवाब को वहां पे टॉर्चर करते हैं, पोक करते हैं, बेंगलोर वाली जिज्जी 2-2 घंटे का पैनल लगा के अपने छोटे बेटे को गलत बुलवा रही है, तब माताजी को बुरा नहीं लगता है? और उसने क्या 2:30 बजे रात को धुलाई कर दी? थोड़ा उसे धुलाई नहीं कहूंगी, उन्हीं लोगों के लाइव का वो रिप्लाई दे रहा था, वो चीजें माताजी को बुरी लग गई। फिर प्रॉपर्टी की बात करती है, माताजी की प्रॉपर्टी कौन मांगता था? तो उनका कहना कि छोटा बेटे को ही प्रॉपर्टी चाहिए, मेरी बेटी को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो माताजी ये आप गलत बोलती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपके तीनों बच्चों की है, आपके जेवर भी तीनों बच्चे के हैं। और इसी वजह से बेंगलोर वाली जिज्जी भी कहती हैं कि उनका अधिकार है भाई, वहां पे उनका भी हक हिस्सा है। तो ये मत कहिए कि प्रॉपर्टी किसी को नहीं चाहिए, थोड़ा आप प्रॉपर्टी दान कर दीजिए, तो बेंगलोर वाली जिज्जी और जगत भैया आपकी वाट लगा देंगे। छोटा बेटा बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन कल को वही हिस्सा किसी और को देने लगेंगी आंटी जी, तो सबसे पहले छोटे नवाब आप ही केस करोगे, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ता है। और रही बात बेंगलोर वाली जिज्जी के अंदर प्रॉपर्टी की उम्मीद माताजी ने जगाई है, जैसे वही बोलती है कि मेरे तीनों बच्चों का है। हमारी मम्मी नहीं बोलती है कि आप तीनों बच्चों का है, कि खेत हमारी लड़कियों का है, घर हमारी लड़कियों का है, ये हमारी माताजी कभी नहीं बोलती हैं। इसलिए हम लोगों के मन में ये उम्मीद नहीं है कि मायके में हमारा हिस्सा है। हमें लगता है कि मायके में जाए, मान सम्मान मिले, भाई भाभी इज्जत करें, वही बहुत है, वही हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे माताजी हर बार बोलती है कि मेरी बेटी का हिस्सा है, तो शायद बेंगलोर वाली जिज्जी के मन में ये बात बैठ गई है और इसी वजह से वहां के मामलों में ये इंटरफेयर करती हैं। छोटे बेटे की वीडियो आई है तो उसमें थंबनेल लगाया है कि मेरी मौसी की लड़की को परेशान किया जा रहा है। तो ये सच है कि इनकी मौसी की लड़की को परेशान किया जा रहा है। माताजी ने खूब भर भर के बद्दुआ दिया है, अपनी छोटी ननद को भी बद्दुआ दिया है। और इधर बेंगलोर वाली जिज्जी पर छोटे नवाब ने आरोप लगाया था कि ये फोन करके उन सबों को मना कर दी है कि इनसे बात नहीं करना है।
तो बेंगलोर वाली जिज्जी सबूत लेके आई थी, 1:30 बजे रात को रो रही थी और सबूत दिखाया कि देखो मैंने कोई कॉल नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं किया। तो उस टाइम पे लोगों ने भरोसा कर लिया कि हो सकता है ये सच बोल रही हूँ, छोटे नवाब गलत बोल रहे हैं। लेकिन इनकी मौसी की लड़की खुल के सामने आने लगी है और बेंगलोर वाली जिज्जी ने इल्जाम लगाया है कि बहुत दिनों से फेसबुक पेज बनाया था, उनका चल नहीं रहा है, तो कोई लोग लाइमलाइट में बने रहने के लिए मेरे साथ स्टेटस खेल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने फोन नहीं किया था, सामने से फोन आया था। लेकिन उनकी जो मौसेरी बहन है उन्होंने पोस्ट लगाकर ये क्लियर कर दिया है कि इन्होंने कॉल किया था और इन्होंने स्क्रीनशॉट पूरा डिलीट कर दिया है और डिलीट करके ऑडियंस को दिखाया है। तो उनके हिसाब से मास्टरमाइंड यही है, यही भोली भाली बन के उस दिन आके रो रही थी, लेकिन गेम यही खेल रही है, यही सारी चीजें भड़का रही हैं। और यही चीज छोटे नवाब भी अपनी वीडियो में बोले हैं कि मेरी मौसी की लड़की को काफी परेशान किया जा रहा है और स्टेटस वगैरह लगा के वो बता रही हैं। बाकी उसने बहुत ज्यादा नहीं बोला है। साथ में आंटी जी ने जो उनकी बेटी को लेकर बोला था कि तुम्हारी बेटी भी वैसे ही बनेगी, मेरी बेटी को रुला रहे हो तो तुम्हारी बेटी भी रोएगी, ये सारी चीजें बद्दुआ दी थी माता जी, तो उसका भी जिक्र उसने किया है कि कुछ लोग बद्दुआ दे रहे हैं, मेरी सारी चीजें खराब कर रहे हैं। मैंने उनकी लड़की को कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मैंने जवाब दिया है। वहां पे लड़की बोला, इसने बहन नहीं बोला। भाई नाराजगी है तो बहन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी ने कल बोला है कि मेरा भाई मेरे लिए मर गया है और मैं उसके लिए मर गई हूं, तो शायद इसीलिए इसने बहन नहीं बोला, लड़की बोला है। उसने बोला है कि घर पहुंच के वो सारी चीजें डिटेल से बताएगा, आधी अधूरी बातें सारी लोग बता रहे हैं और गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज तो हम लोगों को भी पता है कि जगत भैया भी थोड़ी थोड़ी बात बता के छोड़ के चले जा रहे हैं। बैंक वाले घर पे आए थे तो जाहिर सी बात है छोटे नवाब पर इशारा कर रहे थे कि वो शायद लोन वगैरह लिए हैं और EMI नहीं भरे होंगे, तो आए होंगे रिकवरी वाले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक लड़की का जिक्र किया है कि उसके भी बहुत सारे बात हैं, ये बता देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे तीर छोड़ के गए हैं जगत भैया और बहुत सारी बातें तो वो बता ही दिए हैं कि लड़की की वजह से ये मार खाया है, ऐसा वैसा। लेकिन अभी छोटा बेटा फटा नहीं है, चाहे वो बेंगलोर वाली जिज्जी को लेकर हो, उसने सिर्फ यही बोला है कि मैं भी खोल दूंगा सारे कांड। इतना ही बोलना है कि ये माँ बेटी बेटे सारे लोग तिलमिला गए, बौखला गए और लाइव पे लाइव और रोना धोना मचा दिया है। जबकि छोटे बेटे का तो इन लोगों ने पोल पट्टी जो था उसका सब कुछ खोल के बैठ गए कि वो लड़कियों की वजह से मार खाया। अगर छोटा बेटा बोल देता कि भोपाल में क्या क्या हुआ है, कैसे नाक रगड़े थे, अगर स्विगी वाला कांड वो बोल देता कि हाँ सच है, ये लोग रात में कैसे पैचअप किए जूली आंटी से, क्योंकि जगत भाभी की बहुत सारी चीजें खुल जाती, तो ये सारे सच आ जाएंगे, तो फिर इन लोगों के लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और माता जी का भी वो सच ला सकता है, क्योंकि एक बार उसने बोला था कि माता जी जो बोलती है मेरी सास को मैंने ये किया वो किया, उसने बोला था कि दादी को आपने कितना रुलाया है दुनिया जानती है, जब बोला था बेंगलोर वाली को कि हॉस्टल से भाग जाती हैं ये वाले उस लाइव में, तब भी बेंगलोर वाली से इसकी लड़ाई हुई थी और आंटी अपनी बेटी का साथ दे रही थी। तो अभी उसने कुछ इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोला है, लेकिन भाई मुंह खुलवाओगे, जब पोक करोगे तो भाई उल्टा सीधा आप लोग सुनोगे, तो इससे अच्छा है कि चुप रहो और चुप रहने दो। लेकिन ये लोग व्यूज के लिए चुप ना रहेंगे, ना ही छोटे बेटे को चुप रहने देंगे। अब आ जाते हैं कि लाडली का वेलकम बहुत अच्छा हुआ है। एक दो कमेंट मैंने देखा है कि लाडली का जो वेलकम हुआ है, जो गुब्बारे वगैरह सजावट हुई है, वो छोटे नवाब पैसे दिए होंगे, केक के पैसे दिए होंगे, तब उनकी मौसी नानी ने सजाया होगा, वो लोग 1 रुपए नहीं खर्च की। तो देखो जिसने भी कमेंट किया है, क्या आप देखने गई थी कि छोटे नवाब ने पैसे दिए हैं या उनकी नानी ने पैसे लगाए हैं? हमें तो नहीं पता है। अब भाई नानी के घर में सजावट हुई है तो लोग नानी का ही नाम देंगे। अब जैसे आंटी ने रूम सजाया था, क्या हम देखने गए थे कि आंटी ने पैसे दिए? आंटी के मुंह से ही सुना कि हाँ उन्होंने ही सजावट किया है और वो उसका कंटेंट बनाएंगी। तो यहाँ पे साफ साफ छोटी बहू बोल रही है कि मेरी बहन ने सजाया है, ये सारी चीजें उसने की है, तो हम लोग भी मानेंगे कि वही उसकी बहन ने किया। जब आंटी की बात मान सकते हैं तो उसकी बहन की भी बात मानेंगे। और कोई इतना निकृष्ट नहीं है कि 1000-2000 नहीं खर्च कर सकता है, और इतने भी हालात खराब नहीं है छोटी बहू के, उसके मायके वाले के, कि वो 1000-2000 खर्च करके वेलकम नहीं कर सकते हैं। और आजकल की लड़कियां हैं, रील्स वगैरह देखती हैं, तो उनको पता है कि भाई हमारे दीदी जीजा वीडियो बनाते हैं तो चलो हम थोड़ा सजावट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। लाडली का जो वेलकम हुआ है काफी अच्छा लगा है। और आंटी जी जब उसको हाथ में ली थी छोटी बहू की मम्मी, तो ऐसा लग रहा था अपनापन, वो प्यार दिख रहा था उनकी आंखों में।
मौसी लोग जिस हिसाब से सामान बना के रखी थी, बिस्तर उसका खिला रही थी, चारों तरफ सब कोई खड़ा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि लाडली को इसी की ज़रूरत थी, इसी प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी। यहाँ पे दादी के यहाँ दादी जब भी प्यार दिखाती थी तो वो वीडियो के लिए ही दिखाती थी। अगर शायद वो वीडियो नहीं बनाती तो उनको इतना लालच नहीं होता और शायद तब वो लाडली को प्यार दे पाती, लेकिन यहाँ पे वो प्यार इसीलिए नहीं दे पाई। उनके दिमाग में ये रहता था कि मैं अगर मालिश करूंगी तो मुझे दुनिया को बताना है, अगर मैं उसको तेल रखूंगी तो मुझे दुनिया को बताना है, मैं एक अच्छी दादी बनूंगी और उससे पैसे मिलेंगे। लेकिन उनको दिल में नहीं था कि एक अच्छी दादी को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी पोती से प्यार दिखा सकती है। पता है, इसका वेलकम जब हॉस्पिटल से आई थी और जो वेलकम हुआ था लाडली का, वो वेलकम भी दिखावापन ही लग रहा था, वो अपनापन नहीं लग रहा था। इधर से बेंगलोर वाली जिज्जी का कैमरा, उधर से आंटी का कैमरा, इधर से छोटे नवाब का कैमरा, सबके कैमरे में ही लोग टेंशन से भरे पड़े थे कि किसका वीडियो जल्दी शूट हो जाए, कौन पहले डाल दे, इस चक्कर में पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं वीडियो के चक्कर में लाडली को अपनापन नहीं मिल रहा था और ऑडियंस भी कमेंट कर रही थी कि अब जाके इस लड़की को प्यार और अपनापन मिल रहा है। तो भाई देखो, नानी तो नानी ही होती, बेटी के साथ उसके बच्चों को भी प्यार करती हैं। भले 4 लड़कियां हैं आंटी जी के, लेकिन आंटी जी के चेहरे पे ये नहीं फील होता है कि इनकी 4 लड़कियां हैं, सबको बराबर प्यार करती हैं। और इसी बात का फायदा माता जी उठाती हैं, माता जी धमकी देती हैं कि उनकी बेटियों को बदनाम कर देंगी। भाई आप क्या बदनाम करेंगी, आपका तो पूरा खानदान ही बदनाम है, तो किसी की बेटियों को बदनाम नहीं कर सकती हैं आप। और एक चीज आप फील करना, यहाँ पे छोटी बहू की मम्मी बहुत सीधी और अच्छी है। यहाँ पे माता जी के चेहरे से ही चालाकी और अंदर जितना उनके छल कपट भरा हुआ है दिखता है। जितना आंटी बोल रही है, क्या वो लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे? लेकिन छोटी बहू की मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। चाहती तो वो कैमरे पे आके जवाब दे सकती थी, उनका कुछ नहीं जा रहा है। अगर ये लोग के हिसाब से वो बेटी दामाद को बिगाड़ रहे हैं, घर बिगाड़ रहे हैं, तो वो बोल देती कि हाँ बिगाड़ रहे हैं, क्या कर सकते हो मेरा। लेकिन वो लोग इज्जतदार लोग हैं, उनका परिवार इज्जतदार लोग है। और जो जगत भाभी का मायका है वो भी सीधा साधा है। और चीज आप लोग देखना कि जगत भैया भी पढ़े लिखे हैं और छोटा बेटा भी जितना पढ़ना लिखना था पढ़ा लिखा है, लेकिन आंटी की हैसियत अच्छी है, इनके हिसाब से स्कूल चलता है, काफी रईस भी है, घर वर अच्छा है। लेकिन ये लड़कियां गरीब घर की लाई हैं, अपने से गरीब घर की लाई हैं। जगत भाभी का हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं, मायके में ढंग का एक कमरा नहीं है, और छोटी बहू के तो थोड़े बहुत ठीक है, कमरे वगैरह हैं। तो उसी का ताना जगत भैया ने दिया था कि मायके में छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ पे बड़ा कमरा चाहिए। तो भाई मायके में बच्चा नहीं था उसके पास कि मायके में बच्चे को भी संभालना है और पूरा सामान भी रखना है, वहां उसे खुद ही सोना था। और आपके यहाँ बच्चा भी सामान भी रखना था, आंटी पूरा बर्तन अचार सब उसके कमरे में भरी थी, तब वो कमरे की बात कर रही थी। तो जगत भैया यही ताना दे रहे थे कि मायके में तो अच्छा घर नहीं है, यहाँ अच्छे घर की उम्मीद कर रही हैं। तो उस हिसाब से तो आपकी बीबी के तो एक ही कमरा है, एक ही कमरे में 2 बेटियां 2 बेटे, मम्मी पापा सारे लोग सोते हैं। तो उस हिसाब से तो फिर जगत भाभी तो छोटा कमरा पसंद ही नहीं करती। वो भी कहती हैं, दिल्ली में जब फ्लैट देखने गई थी तो कह रही छोटे कमरे तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आते हैं। यानी वो बचपन से रानी विक्टोरिया के घर पैदा हुई थी, इसीलिए उनको भी नहीं पसंद आ रहे हैं। तो दूसरों को ताना मारना अच्छा लगता है जगत भैया, लेकिन अपनी बीबी के भी चीज़ों पर आप ध्यान दे दिया करो कि वैसे वो भी व्यवहार करती हैं जैसे छोटी बहू ने किया। तो जब अंतर ही नहीं है तो दूसरे की बीबी गलत और आपकी बीबी सही कैसे हो गई? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो छोटी बहू का परिवार अच्छा है, सीधा साधा है। और मुझे लगता है कि आंटी के लड़कों में कुछ ना कुछ तो कमी है, जो अच्छे घर परिवार में इन लड़कों का रिश्ता नहीं हुआ। नहीं तो आंटी जी चाहती तो अपने बराबर वाले रिश्ते में करती कि जैसे इनका स्कूल चल रहा है तो लड़की के भी मम्मी पापा का स्कूल चल रहा होता, ऐसा वैसा। लेकिन कुछ नहीं है, बराबर का तो रिश्ता इनका मिला ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कमी है। और जगत भैया की तो एक सगाई टूट भी गई थी, और उस सगाई के टूटने का कारण मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आंटी और छोटे बेटे ने उस वीडियो में बताया था कि जगत भैया किसी लड़की, कोई चाची लगती थी या मामी रिश्ते में, उन्हीं से बात करते थे और शायद लड़की वालों को पता लग गया था, तो फिर लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था। किसी लड़की का ही चक्कर था, तब रिश्ता टूटा था। आंटी ने बहुत पहले के ब्लॉग में बताया था, जब पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। वैसे जगत भैया ने भी रिश्ता टूटने का कारण बताया था, लेकिन कोई अपनी कमी थोड़ी बताएगा, सामने वाले की ही कमी बताएगा। बाकी इन लोगों की राजनीति चलती रहेगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।